मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। इसलिए मैं आ रहा हूं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हों, लेकिन जब सिंह आता है तो सबके सब शांत हो जाते हैं। और अब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हारे लिए, उन चीजों के लिए जिसे तुमने खो दिया है। जो तुमने हासिल किया उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए और तुम्हें उस पद, उस प्रतिष्ठा तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए, जिसके लिए तुम भरी भीड़ में भी चुने गए हो। ये संदेश नहीं, ये प्रकृति की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वो सुन नहीं रहा है। कब तक वो करोगे जो संसार तुमसे करवाना चाहता है? कब तक वैसे बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे कुर्बानी को भी तुम्हारा ही स्वार्थ समझते हैं, जो तुम्हें सदैव ताने दिया करते हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि मनुष्य का स्वयं का ही धर्म संकट में पड़ जाए, तब वास्तव में आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म है। इस संदेश को सुनने वाली आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। अब उनके सोने का नहीं, जागने का समय आ गया है। अब अपने हक को मांगने का समय आ गया है। तुम जिसके हकदार हो, जिसके योग्य हो, उसके लिए आवाज उठाने का सही समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसका क्या हश्र होने वाला है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं ही साहस बन जाऊंगा और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर दूंगा। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रश्न पर मेरा तुम्हें उत्तर देना क्या तुम्हें विस्मित नहीं कर देता? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी समय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं होता? पहाड़ों के शिखर पर जहां मानव नहीं पहुंच सकते, वहां वनस्पतियों का संतुलन करने वाला आखिर कौन है? सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, आखिर यह सब कौन है जो नियंत्रित कर रहा है? जब मुझे स्मरण करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति आखिर कौन है? क्या तुम्हें आभास नहीं हुआ? मैं तुम्हारे उतने ही पास हूं जितना अग्नि के समीप जलन, तपन, गर्मी होती है। जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रहा हूं वास्तव में केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। तुम्हें इस संसार को फिर से ये बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं है। तुम मौन हो, तुम कमजोर नहीं हो। जब समुद्र शांत हो जाए
तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है। और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा बवंडर उठता है, ऐसा तूफान उठता है कि चारों ओर विनाश ही विनाश छा जाता है। क्या तुम अपने हृदय द्वार खोलने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातें जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनके मर्म को, जिनकी गहराई को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तुम्हें महसूस करना होगा कि आखिर इस चराचर जीव जगत में बहुत से जीव मौजूद हैं। फिर तुम्हें उच्चतम कोटि का जीव अर्थात मनुष्य क्यों बनाया गया? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख भोगना, चिंता में रहना या बार बार योजनाएं बनाना ही है? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में तुम्हारा जीवन बहुत मेहनत से और बहुत योजना से गठित हुआ है। तुम्हें योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस सब कुछ प्रकृति पर छोड़ना होगा। तुम्हें मोह को त्यागना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में मोह से कहीं ज्यादा महत्व प्रेम रखता है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम जो निरंतर अपने बारे में गलत बातें करते हो, गलत बातें सोचते हो, जो खुद को ही तुम हतोत्साहित किया करते हो, तुम्हें इस क्रिया से बाहर आना होगा। अपना उत्साहवर्धन तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम किन चीजों में बेहतर हो और किन चीजों में नहीं। तुम जिन चीजों में बेहतर हो, केवल उस पे ध्यान दो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे अपने जीवन में लाने का बेवजह का प्रयास मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है वो अद्भुत है, जो तुम्हें मिलेगा वो अतुलनीय होगा, और जो तुम पाने की योग्यता रखते हो वो श्रेष्ठतम है। तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। तुम्हारा जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। बेहतर मूल्य, मानव जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों से। इसलिए तुम्हारी विजय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंतु जीवन में परीक्षाएं तो आती रहती हैं। तुम्हें उन परीक्षाओं से ऊपर उठकर कुछ और सोचना होगा, प्रगति का विचार करना होगा। बहते पानी की तरह अपने जीवन को बहने दो। जिस प्रकार पानी बहकर, नदी बहकर समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नदी की भांति बहकर समुद्र में ही मिल जाता है। उस क्षीर सागर में मिल जाने में ही तुम्हारी सबकी भलाई है, और अंततः होता भी यही है। लेकिन बहुत से मनुष्य अति उत्साह में आकर धारा के विपरीत तैरने की बेवजह की प्रयत्न में लगे रहते हैं। किंतु हस्र तो सबका समुद्र में मिल जाने का ही होगा। फिर ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें धारा के विपरीत जाकर कष्टपूर्ण जीवन जीना है, या धारा के साथ अपने जीवन को बह जाने देना है और उच्चतम से उच्चतम सुख को प्राप्त करना है। परम आनंद को प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और तुम इसे पाने के लिए तत्पर हो जाओ। एक बात याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी
प्रगति होगी। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं आ रहा हूं बहुत जल्द तुम्हें सही मार्ग दिखाने को। सदा सुखी रहो।